अब जल का मार्ग क्या है? माने यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से और हरियाणा यमुना नगर देकर की दिल्ली में, दिल्ली के बाद में यमुना नदी वृंदावन में, तो वृंदावन के बाद में मथुरा, मथुरा के बाद में आगरा में यमुना नदी आती है। आगरा जहाँ ताजमहल है वहीं पर यमुना नदी है। फिर आगरा के बाद में इटावा देकर की और प्रयागराज में वो यमुना गंगा में मिल जाती है, तीर्थराज प्रयाग में। तो कालीनाग वो जल के मार्ग से प्रयाग में आ गया। अब गंगा नदी के जल के प्रभाव से, तो गंगा जल प्रयाग से काशी, काशी से भागवत ये बिहार मोहनिया बॉर्डर देकर के आ रहा, बक्सर, फिर पटना, पटना के बाद हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, सुल्तानगंज, भागलपुर और फिर कटिहार, ये कटिहार मणिहारी घाट देकर के बांग्लादेश, फिर समुद्र में वो कालीनाग चला गया। और समुद्र में बहुत द्वीप है, द्वीप जैसे लंका द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीप, इस इतिहास में पढ़े होंगे। तो द्वीप शब्द का अर्थ है चारों तरफ तेल है, चारों तरफ तेल है और बीच में बत्ती है, घी का बत्ती है, तेल का बत्ती, तो उसको आप द्वीप बोलते हैं। तो चारों तरफ जल हो और बीच में मिट्टी हो, पहाड़ हो, तो कोई भूखंड हो, तो उसको द्वीप कहा जाता है। तो समुद्र में एक रमणीक द्वीप है, वहां पर एक कालीनाग रहता है। तो बौद्ध सर्पों के फन में वो चरण चिन्ह अभी भी भारत में प्राय जितना नाग सर्प है, नाग भी कई प्रकार के होते हैं। नागों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। कोई सामने से काटता है, कोई बाएं तरफ से काटता है, कोई दाएं तरफ से काटता है, कोई पीछे से काटता है। समझ गए? तो जो मंत्र देता है वो आंख को देख करके मंत्र चलाता है। समझ गए? जैसे कोई सर्प के जहर से मरता है तो कई व्यक्ति का आंख ऊपर चला जाता है मरते समय, तो वो सर्प सामने से काटा है। कई व्यक्तियों का आंख नीचे चला जाता है तो सर्प पीछे से काटा है। कई व्यक्तियों का आंख बाएं तरफ जाता है मरते समय, तो सर्प बाएं तरफ से काटा है। कई व्यक्ति का दाएं तरफ आंख चला जाता है तो सर्प दाएं तरफ से काटा है। तो आंखों से पकड़ करके मंत्र देता, उसी प्रकार का मंत्र चलाता है। ये बात सब गरुड़ पुराण में दिया गया है। और वो आंख को देख करके उसी प्रकार का मंत्र चलाते समय में गरुड़ भगवान का ध्यान करना पड़ता है। और गरुड़ का ध्यान करके आवे समय वो सिर को हिला करके हाथ पैर को हिलाता हुआ और सारा खून, हड्डी, मांस, चमड़ा एकदम गरुड़ आकार हो जाना चाहिए। इतना आप शरीर को हिलाएंगे जैसे आता ना, जो काली माता, किसी किसी माता के शरीर में काली आ गया या मंगला माता आ गया, वो सिर हिलाता है। तो सिर हिलाते समय गरुड़ का आवेश रखना है, तो ऐसा स्थिति आएगा। उसी समय में आप मंत्र को चलाएंगे, ओम हंस, ओम हंस, 3 अक्षर का मंत्र है। तो मंत्र फिर काम करेगा। समझिए? और गरुड़ भगवान का ध्यान करके चलाना पड़ता है, तो जहर में उतर जाता है। ये बात भविष्य पुराण में व्यास जी लिखे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति को सर्प काटा है तो उसको गैया की गोबर, देसी गैया की गोबर, आम के ये आदि आदि बरगद के पत्ता घुसाना पड़ता है। तो श्री भागवत में ये कथा 2 अध्याय में था, आप लोगों ने श्रवण किया। अब श्री कृष्ण की श्रृंगार रस की कथा
हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण और राधा, राधा का अर्थ है कृष्णेर आराधिता इति सा राधा, माने कृष्ण जिसका पूजा करे, कृष्ण जिसका आराधना करे, कृष्ण जिसका परिक्रमा करे, कृष्ण जिसका आरती करे, उसको राधा कहा जाता है। ध्यान देना, इस श्लोक का अर्थ है श्री राधा रानी, भगवान कृष्ण मन में सोचे सारा ब्रह्मांड मेरा पूजा करता है, वो विष्णु हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, विश्वकर्मा हो, आदि आदि देवता हो, सब कृष्ण का पूजा करते, कृष्ण वंदे जगत गुरु। और वो कृष्ण जिसका पूजा करता है उसका नाम ही राधा है। इसलिए वृंदावन के आत्मा ही राधा है। हर पेड़ में, वृक्ष में, लता में, दीवार में राधा लिखा हुआ मिलेगा। भगवान कृष्ण से वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, परंतु राधा रानी ना मथुरा गई ना द्वारिका गए। और श्री राधा रानी राधा कृष्ण स्वरूपामयी, कृष्णम राधा स्वरूपिणम, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इनके श्रृंगार रस का चरित्र बड़ा विलक्षण है। भगवान कृष्ण कभी राधा को गोदी में लेकर के कंघी से साफ करते थे केशों को, कभी राधा और कृष्ण का जो प्रेम बड़ा विलक्षण है। राधा रानी बरसाना में है और कृष्ण नंदगांव में है, 10 किलोमीटर का दूर है। तो श्री कृष्ण राधा को स्वप्न में देखे, मन में मिलने की इच्छा हुई, रात्रि 12 बज चुका है। भगवान कृष्ण राधा को स्वप्न में देखे तो मिलने की इच्छा हुई, तो रात रात में 10 किलोमीटर चल करके जहां पर राधा रानी शयन की थी वहां पर पहुंचे और जाकर के ऐसे किवाड़ खटखटाया। इसी श्लोक में कहा गया, अंगुल्यः कपाट प्रहरति कुटिलम माधवम किम वसंतो। कृष्ण ऐसे किवाड़ खटखटाए तो राधा भीतर, कृष्ण बाहर, बीच में किवाड़ है। तो इस श्रृंगार रस की कथा ध्यान देकर सुनना। कृष्ण के बाल्य लीला, शक्ष लीला, गोचरण लीला ये सब सुन चुके हैं। अब श्रृंगार लीला, और कल भी श्रृंगार लीला, तो भगवान की महाराज कथा सुन कल आएगी। तो श्री कृष्ण जब किवाड़ खटखट आए तो राधा रानी का निध टूटा। तो राधा रानी बोले, अब कौन है? कृष्ण बोले, राधे मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, आपको स्वप्न में देखा तो मन में लगा, तो रात में आपके पास आया, आपकी बात खोलो। राधा रानी बोली, देखो जी रात का समय है, नाम तो बताओ, क्या नाम है? भगवान बोले, अंगुल्यः कपाट प्रहरति माधवम किम वसंतो। कृष्ण बोले, राधे मेरा नाम माधव है, मैं मधु कैटव राक्षस को मारा था, इसलिए मेरा भक्त मुझे माधव कहता है। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी आपका नाम माधव है, तो माधव तो बसंत ऋतु का नाम है, मधुमास, बसंत ऋतु को माधव कहा जाता है, जो मधु पान करता है वो माधव है। तो राधा रानी बोले, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। कृष्ण बोले, किवाड़ खोलो। राधा रानी बोली, जब तक नाम नहीं बताएंगे किवाड़ नहीं खोलेंगे। तो कृष्ण और एक नाम बताए, लो चक्रिम किम कुलाल। श्री कृष्ण बोले, राधे
मैं विष्णु रूप में सुदर्शन चक्र धारण करता हूं, इसलिए मेरा भक्त मुझे चक्री कहता है। जो चक्र धारण करता है उसको चक्री कहा जाता है। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी, चक्री, आपका नाम चक्री है, तो चक्री तो कुम्हार को बोलते हैं। कुम्हार समझाते, जो घड़ा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, मटका बनाता है, उसके पास में एक चाक होता है, कुम्हार ऐसा हाथ को घुमाता है, इसलिए कुम्हार को भी संस्कृत में चक्री कहा जाता है। तो राधा रानी बोली कि आप कुम्हार हैं, तो कुम्हार है तो घड़ा बनाना, कुल्हड़ा बनाना आपका काम है, बाजार में बेचिए, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। कृष्ण फिर और एक नाम बताते, नो धरणी ढगा किंबारः। कृष्ण बोले, राधे, मैं 7 वर्ष उम्र में 7 कोस लंबा पहाड़ गोवर्धन को बाएं हाथ के छोटी उंगली के नख के ऊपर 7 दिन 7 रात्रों तक धारण किया। इसलिए मेरा भक्त मुझे कहता है गिरिधारी। गिरि माने पहाड़, धारी माने धारण करना। अब तो किवाड़ खोलो। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी, आपका नाम गिरिधारी है, तो गिरिधारी नाम तो हनुमान का है। हनुमान जी तो भी पहाड़ उठाते हैं, तो क्या आप हनुमान हैं? यदि हनुमान है तो राम जी शायद सेतुबंध बना रहे होंगे, आपको भेजे होंगे पहाड़ लेने के लिए, तो क्या आप मेरे घर के सामने सेतुबंध बनाएंगे? हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। भगवान कृष्ण उदास हो गए। अंत में से कृष्ण चले गए। तो कृष्ण चले गए तो राधा रानी धीरे से किवाड़ खोल दी। किवाड़ खोल करके, रात का समय, तो राधा निकुंज में, घेवर बन में, बरसात में घेवर बने, वहां कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। एक तो कृष्ण काले हैं, एक तो रात भी काला, और काला वस्तु काला रात में कैसे मिलेगा? तो राधा रानी रोने लगी। तो राधा की सहेली ललिता सखी देखा कि राधा रात में नहीं है, कहाँ चली गई? तो ललिता सखी देखा राधा एक पेड़ के नीचे बैठ कर के रो रहे हैं। तो ललिता ने कहा, राधे आप क्या कर रहे हैं? तो राधा रानी बोली, अरे सखी, प्यारे श्री कृष्ण आए थे मिलने के लिए, तो किवाड़ खटखटा है, मैं तो उनसे मजाक कर रही थी, वो सचमुच चले गए, वो क्या सोचते होंगे? तो ललिता ने कहा, राधे रो मत, कल आप दोनों का मैं मिलन करा दूंगी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, राधा की प्रिय सखी ललिता राधा की कपड़ा, लहंगा चुंदरी, वृंदावन के गोपियां लहंगा चुंदरी पहनती हैं, वो सब लेकर के नंदगाम आई श्री कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण उदास में बैठे। तो ललिता ने कहा, श्याम सुंदर, आप इतना उदास क्यों हैं? कृष्ण बोले, ललिता, कल मैं राधा से मिलने के लिए गया था, तो राधा किवाड़ नहीं खोली, क्या मैं कुछ गलत किया हूं? ललिता ने कहा, राधा किवाड़ खोली है, तो आप चले आए थे। जिस प्रकार आप राधा का याद करके रोते हैं, ऐसे राधा आपकी भी याद करके रोती है, और मैं आया हूं आपको लेने के लिए। आप मेरे साथ में चलो, हम आप दोनों का मिलन करा देंगे। तो ललिता सखी श्री कृष्ण को लेकर के जा रही है बरसाना। कुछ दूर जाने के बाद में ललिता ने कहा, श्याम सुंदर, आप कल रात में जो गए थे राधा से मिलने के लिए, किवाड़ खटखटाया, राधा किवाड़ नहीं खोली। इसका कारण ये है, राधा के महल में कोई पुरुष जा नहीं सकता,
उसका एक नियम है, इसी कारण वो केवल नहीं खोले। तो कृष्ण बोले यदि राधा के महल में पुरुषों को जाने का अनुमति नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? ललिता ने कहा, हे कृष्ण, आपको स्त्री बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। मैं आपके लिए कपड़ा लाया हूं, आप इनको पहन लीजिए। तो श्री कृष्ण गोपी बने, लहंगा चंद्र पहरे, काजल, मेहंदी, महावर, कृष्ण के केस को ललिता बेनी बना दिया। और कृष्ण तो ऐसे ही सुंदर है, और उनको कोई गोपी बना दे, स्त्री बना दे तो और अच्छे लगते थे। तो ललिता ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। परंतु आप बड़े चंचल हैं, आपको किससे बोलना नहीं है। कृष्ण बोले, हम क्यों नहीं बोलेंगे? ललिता ने कहा, हे कृष्ण, आप मौन रहना, बोलना नहीं। क्यों? एक पुरुष का आवाज, एक स्त्री का आवाज में अंतर होता है। आप कपड़ा से तो स्त्री बन गए, गोपी बन गए, परंतु आप वहां जाके बात करेंगे तो आवाज से पकड़ा जाएंगे। तो कृष्ण बोले, फिर क्या करना पड़ेगा? ललिता ने कहा, घूंघट लगा। पहले आप तो घूंघट लगाइए। दूसरी में, आप किसी से बात मत करना। मैं बोल दूंगी, ये गूंगी है, बोलती नहीं है। तो कृष्ण बोले, ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, घूंघट लगा के रहेंगे। तो इस प्रकार ललिता कृष्ण राधा की सखी है, सबसे प्रथम नंबर सखी है। ये कृष्ण को गोपी बनाकर की और संध्या के समय में बरसाने में पहुंचा। तो राधा के पिता वृषभानु ललिता को बोली, कौन है? घूंघट लगा रखे क्यों? तो ललिता ने कहा, बाबा, ये सखी की नाम है श्याम सखी, ये नंदगाम की है, और ये गूंगी है, बोलती नहीं है और ज्यादा शर्माती है, इसलिए हरदम घूंघट लगा रखती है। और ये दूध दही बेचने के लिए आई थी, संध्या होने के कारण रो रही थी, जब मैं कैसे नंदगाम जाऊंगी, 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं ले आ जाऊं। तो वृषभानु बाबा बोले, ललिता, आप अच्छा क्या ले आया, अब इसको बेटी राधा के महल में रखो और कल इसको इसके गांव में लेकर के ही छोड़ देना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को राधा के महल में प्रवेश करने का अनुमति मिला। तो ललिता कृष्ण को और राधा को मिलाए, सोने की पलंग, उसमें गुलाब का फूल बिछा हुआ है। राधा और कृष्ण दोनों शयन किए हैं। भगवान कृष्ण राधा को बोले, राधे, कल में रात भर केवड़ खटखटाया, आप केवड़ क्यों नहीं खोले? राधा रानी बोली, मेरा एक मर्यादा है, यह कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है, इसलिए मैं ललिता को भेज करके और आपको गोपी बना करके यहाँ लाया। अब कृष्ण बोले, राधे, हम दोनों को श्रृंगार करके, कौन अच्छा श्रृंगार करता है? तो कृष्ण राधा को, राधा कृष्ण को, दोनों को श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार का कंपटीशन हुआ,
कृष्ण राधा के ललाट में पत्रावली, राधा कृष्ण के ललाट में पत्रावली बिंदिया, दोनों दोनों को काजल लगाए, दोनों दोनों को मेहंदी महावर, दोनों दोनों को सोना चांदी जो भी कपड़ा लता सब पहराए। और उसके बाद में श्री राधा रानी कृष्ण को एक मोर पंख के मुकुट पहनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को मोर पंख का मुकुट बहुत अच्छा लगता है। तो कृष्ण कहे राधे आप अपना चरण को मेरे मस्तक में रखो। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, आप अपना चरण को मेरे सिर पर रखो, यही मेरे लिए मुकुट बनेगा। गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव कवि ने इस श्लोक को लिखा। भगवान कृष्ण मोर पंख क्यों पहनते थे? मयूर एक ऐसा जीव है जो कभी मयूर से मिलने के लिए नहीं जाता है। अब उसका वंश कैसे बढ़ेगा? आकाश में बादल हो तो मयूर नाचेगा, उसके आंखों से आंसू नीचे गिरेगा, वो आंसू को मयूर खा जाती है, गर्भाधान होती है, अंडा देती है, अंडे से बच्चे होते हैं। तो भगवान मोर पंख पहन करके समाज को शिक्षा देते हैं, जैसे मयूर से अलग रहता है, ऐसे अनंत गोपियों के बीच में रहने पर भी इन गोपियों से अलग ही रहता है। श्री कृष्ण और राधा के कभी हंस हंसिनी बन करके, कभी सुगा सुगी बन करके, कभी कबूतर कबूतरी बन करके राधा कृष्ण श्रृंगार विहार करते हैं। इनके माने लीला एक से एक दिव्य है। राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला एक बात ध्यान देना, होली का समय आया, फागुन पूर्णिमा, पहले बरसाना की होली होती है शुक्ल पक्ष नवमी को, दशमी को नंदगांव की होली, और एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा ये वृंदावन की होली। फिर उसके बाद में भारत की होली होती है 2 दिन। भारत का प्रथम होली बरसाना में शुक्ल पक्ष नवमी को होती है। उसमें नंदगांव के ग्वालवाल भगवान कृष्ण जाते हैं ढाल लेकर के। ब्रज का होली लट्ठा मार होली है। होली कई प्रकार के, रंग होली, गुलाल होली, फूल होली, कादव किचड़ का होली और लट्ठा मार होली। लट्ठा मार होली ये लट्ठा मार होली राधा रानी ने शुरू किया था। जब गोपियां जाकर के राधा को शिकायत की कि राधे ये ग्वालवाल बार बार अबीर गुलाल मारते हैं, तो राधा रानी बोली लाठी उठाओ। तो इसीलिए लाठी उठाने की अधिकार केवल स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं। आपको लाइव टेलीकास्ट होता है वृंदावन से लट्ठा मार होली का, आप देखे होंगे। और उस तरह डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बैठते हैं लट्ठा मारा होली देखने के लिए। जितना लाखों संख्या में स्त्रियां से वो लाठी लेकर के लाइन में खड़ी होती हैं, और जितना पुरुष लोग वो ढाल बना करके वो सामने रहते हैं। और इस प्रकार ये लट्ठा मारा होली वृंदावन में होता है। तो श्री कृष्ण क्या किए, होली में एक नगाड़ा बजता है, तो श्री कृष्ण नगाड़ा बजने से पहले रंग लिए राधा को रंग मारना चालू कर दिए। तो राधा रानी क्या कि हाथ को ऐसे करके सारा रंग को अपने हाथ में लिया और एक बूंद रंग अपने शरीर में आने नहीं दिया। तो
राधा रानी मान करके बैठ गई, ध्यान देना, रूठ गए। अब जितना ग्वाल वाल थे कृष्ण को बोले, कन्हैया नगाड़ा बजने से पहले आप राधा को रंग मारा, ये गलत क्या है? अब राधा रूठ गई है, अब आप ही मनाओ। सब ग्वाल वाल कृष्ण को डांट रहे, फटकार रहे। तो अंत में राधा रानी के सामने श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, बोले राधे आप मान छोड़ दो, ये बच्चों को शांत करके बैठा, कथा में बार बार नजर जाता है। ध्यान देना। तो श्री कृष्ण राधा को मना रहे हैं। तो राधा रानी कभी बाएं तरफ, कभी दाएं तरफ, कभी पीछे तरफ मुंह घुमा देती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा हो गया, होली बंद है। राधा रानी नाराज हो गई। तो श्री कृष्ण राधा के चरण में बार बार प्रणाम करके बोले, जी राधे आप मान छोड़ दो। अंत में श्री कृष्ण रोने लगे और बोले, राधे मैं रावण और कुंभकर्ण को, मैं रावण और कुंभ